हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद अरविंद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान, यानी कि संविधान क्या है और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर कैबिनेट मिशन 1946 तक के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते एग्जाम में, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो अपनी क्लास को याद में ना गवाते शुरू करते हैं। तो संविधान क्या है देख लेते हैं। तो संविधान एक नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है तथा यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसे जनता शासित होती है, मतलब जिससे जनता शासित होती है। जो लड़ाई दंगे हुआ करते हैं इनको मतलब या फिर मतलब कि जो पुलिस है या मतलब जितने भी कानून हैं ये सभी संविधान के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, जिससे देश तानाशाह होने से बचता है। तो संविधान दो तरह का होता है, एक तो लिखित और दूसरा अलिखित। तो लिखित संविधान भारत के पास है, से अलिखित संविधान ब्रिटेन। तो सब भारत का जो संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और रेगुलेटिंग 1773 से भारत शासन अधिनियम 1935 और कैबिनेट मिशन 1946 इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं। तो भारत का जो संवैधानिक विकास है वो दो चरणों में हुआ है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा, इसमें 1773 से लेकर 1853 तक महत्वपूर्ण एक्ट पारित किए गए हैं। और दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा, जो 1858 से 1947 तक जो एक्ट पारित किए गए हैं। तो देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट पारित किए गए हैं। तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। इसी प्रकार से चार्टर अधिनियम जो था 1853 का, यह लास्ट अधिनियम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। अब देख लेते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये महत्वपूर्ण एक्ट इसके अंतर्गत पारित किए गए हैं। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। जो एक्ट महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं पे हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे। तो रेगुलेटिंग 1773 के बारे में देख लेते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 को हुए बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया था। मतलब पूरी तरह से जो बंगाल था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया था, जिस पे मतलब कंपनी का शासन हो गया था। कंपनी में व्याप्त था कि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना। तो जो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन है वो दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ये कंपनी जो है मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका मतलब ये लोगो है। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो गवर्नर है वो मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल हो गया। प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। उनका फोटो देख सकते हैं आप। कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।
सुप्रीम कोर्ट का लोगो है, फोटो। जो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्बे थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो तथा अन्य 3 जो थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य थे। ये एलिजा एम्बे का फोटो है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया था। इसी अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक का ये लोगो है। अब 1946 का कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, तो वो थी 389। अब देख लेते हैं किन किन प्रांतों से कितने सदस्य थे। ये 3 प्रांतों में बटे हुए थे 389 सदस्य। 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर थे। तो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण बैठकें हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, इसी हिसाब से 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी, इन तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मतलब ये सबसे बुजुर्ग थे और इसीलिए इनको अध्यक्ष उस समय चुना गया था। उसके बाद में इस बैठक में मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था और 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तब सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। 13 दिसंबर 1946 ये तीसरी बैठक हुई। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तथा इसी के साथ संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो जो हमारा क्वेश्चन ये यहाँ से कई बार पूछा गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पूछ लिया कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तीन जून 1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। इसे ही माउंट बेटन योजना कहा गया है। भारत विभाजन को ही माउंट बेटन योजना कहा गया है। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक अधिराज्य बन गया। दूसरा 15 अगस्त 1947 को भारत बन। तो हमारा जो पहले भारत था, एक ही भाग था, वो 2 भागों में टूट गया, पाकिस्तान और भारत। तो जो पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 14 अगस्त को मनाता है, और जबकि भारत देश जो हमारा है इंडिया, वह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। इसमें सदस्यों की जो कुल संख्या रह गई थी वो 299 रह गई थी घट करके, जिसमें से 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे।
दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। बाबा साहब को ही संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने कई देशों के संविधान उठाए और खंगाल डाले। उनमें से जो इन्हें अच्छा लगा वो अपने भारतीय संविधान में रखा है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण में 63,96,729 रुपये का टोटल खर्चा आया था। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। जब संविधान बना था तो इसमें 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे। मतलब उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी। आर्टिकल इसमें देखने को 395 मिलते हैं, पर ये बढ़कर के कम से कम लगभग 400 के करीब हो चुके हैं। जैसे यानी 4A, 4B, 4C इस प्रकार से इसे बढ़ाया गया है। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। तो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो जो हमारा तिरंगा है उसे 22 जुलाई को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 में। चौबीस जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया। इसी तारीख को 26 जनवरी 1950 को ही अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तो देखो 26 जनवरी को कितनी चीज़ें हुई। एक तो राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, दूसरा 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, और इसी दिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ तो जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन तीनों को याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, इस जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो को मिलते रहें।